हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग एस कुमार कॉमर्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल बुक से कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस कंडीशन में रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस को अगर पार्टनर डिसाइड करें कि इन बैलेंसेस को उनको आने वाले रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में कंटिन्यू करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, उसको पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है, तो उस कंडीशन में एडजस्टमेंट एंट्री हम कैसे करते हैं और कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं। सो इस क्वेश्चन से हम सीखेंगे कि जब पार्टनर डिसाइड करें कि जो बैलेंसेस आपको गिवन है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के एंड रिजर्व्स के, उसको आने वाले रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में उसको कंटिन्यू करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, सो उस कंडीशन में हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे। सो एक क्वेश्चन से हम समझेंगे कि उस कंडीशन में अकाउंटिंग कैसे की जाती है। सो स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। Karim, Salim and Rahim are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. Three partners हैं, Karim, Salim and Rahim. Profit sharing ratio given है 5:3:2. They decide to share profit and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2023. फ्यूचर प्रॉफिट उन्होंने चेंज कर लिया है, डिसाइड किया है कि जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा वो 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। They also decide to record the affecting of the following without affecting their book value. कुछ आपको फॉलोइंग हेड्स गिवन है, वो उन्होंने डिसाइड किया, पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, उनकी बुक वैल्यू में विदाउट एनी इफेक्ट उसको हमको क्या करना है, रिटेन करना है। जब आपको कहा जाए विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, जो हेड्स गिवन है उसको क्या करना है कि बुक वैल्यू में विदाउट अफेक्टिंग उस वैल्यू को कंटिन्यू करना है, आगे रिटेन करना है। कौन कौन से हेड गिवन है आपको? जनरल रिजर्व 1,50,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व 25,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 75,000 एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1 लाख। यहाँ पर हेड आपको गिवन है। पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री, इसके लिए हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। एज्यूमिंग नो लायबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू द बुक वैल्यू। और यहाँ पर आपको ये भी कहा गया है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसके लिए कोई भी हमारे पास लायबिलिटी नहीं है, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो इक्वल टू द बुक वैल्यू। एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व जो है उसकी जो मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कैसी है, इक्वल टू द बुक वैल्यू के इक्वल है। सो इस कंडीशन में हमें एडजस्टमेंट एंट्री करना है एंड अकाउंटिंग करना है। सो कैसे करेंगे, लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको 3 पार्टनर्स गिवन है। कौन कौन 3 पार्टनर्स हैं? करीम, सलीम एंड रहीम। अब जब आपको कहा जाता है कि जो बिना बुक वैल्यू के इफेक्टेड जो वैल्यूज है उसको रिटेन करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, तो उस कंडीशन में हम सबसे पहले निकालते हैं नेट इफेक्ट। सबसे पहले हम निकालेंगे नेट इफेक्ट। अब नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, आपको क्या क्या बैलेंसेस गिवन है? जनरल रिजर्व आपको गिवन है 1,50,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व गिवन है 25,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 50,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आपको गिवन है 75,000। ये लायबिलिटी साइड के सब हेड है, ये सब हेड्स कहां की है, लायबिलिटी साइड की। ये सब लायबिलिटी साइड में आपको मेंशन रहती है। क्या क्या है? जनरल रिजर्व 1,50,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व 25,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस 75,000। एक आपको हेड गिवन है लेस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपको कहां गिवन रहता है, या आपको गिवन रहता है एसेट साइड, डेबिट बैलेंस। ये कहां पर आएगा, एसेट साइड। अब हमको सबसे पहले निकालना नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट हम कैसे निकालेंगे, जितने भी रिजर्व्स और आपको प्रॉफिट गिवन है सबसे पहले हम इनको प्लस करेंगे। इनको प्लस करने पे कितना आएगा, 3 लाख। 1,50,000, 25,000, 50,000 एंड 75,000 को हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3 लाख। और जो एसेट साइड आपको एक हेड गिवन है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको हम माइनस करेंगे। सब लायबिलिटी साइड जो आपको गिवन रिजर्व्स एंड प्रॉफिट, इसको हम प्लस करेंगे, कितना आएगा, 3 लाख। इसमें से क्या माइनस करेंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को जो बैलेंस डेबिट बैलेंस गिवन है इसको हम माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद क्या आएगा, 3 लाख में से 1 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 लाख। कितना अमाउंट आया, 2 लाख। अब ये जो 2 लाख आया है इसको हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट हम यहाँ पे हमने क्या निकाला, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। सबसे पहले तो हमने नेट इफेक्ट निकाला। नेट इफेक्ट कितना आया आपका, 2 लाख। ये आपका नेट इफेक्ट है।
नेट इफेक्ट हमारा कितना है 2 लाख। अब ये जो नेट इफेक्ट 2 लाख रुपीस जो आपका आया है, तो उस 2 लाख को हम लोग क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स का सेकंड स्टेप हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, और जो भी सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो आएगा उसमें हम इस 2 लाख का क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट हम निकालते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, 3 पार्टनर्स हैं, करीम, सलीम एंड रहीम। ओड रेशियो कितना गिवन है, 5:3:2, मींस 5 and 3 8 and 2 10, 5/10, 3/10 and 2/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या चेंज किया है, 2:3:5, क्या होगा, 2 and 3 5 and 5 10, मींस 2/10, 3/10, 5/10। ये ओल्ड रेशियो है, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। कैसे निकालेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम माइनस करेंगे। यहाँ पर एलसीएम की नीड नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पर 10 10 डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ एलसीएम की नीड नहीं है। अब हम डायरेक्ट माइनस करेंगे, 5 - 2 कितना होगा, 3/10, यहाँ 3/10 माइनस 3/10, ये तो नील, नो चेंज। और यहाँ पर 2 - 5 करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्या आएगा, -3/10। जो माइनस में आ रहा है वो गेन करेगा, जिसका माइनस में आ रहा है वो पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा, और जो प्लस में आ रहा है वो क्या करेगा, सैक्रिफाइस। कैसे निकाला हमने, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हमने माइनस किया, तो जो माइनस में आ रहा है वो पार्टनर गेन करेगा, और जो प्लस में आ रहा है वो पार्टनर सैक्रिफाई करेगा। अब हम ये 2 लाख रुपीस को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसमें, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सो 2 लाख का हम अगर कैलकुलेट करेंगे, 2 लाख का हम कितना कैलकुलेट करेंगे, 3/10, तो कितना आएगा, 60,000। कितना आएगा, 60,000। मींस 2 लाख को हम 3/10 कैलकुलेट करेंगे तो कितना है, 60,000। अब ये 2 लाख का जो हमने एडजस्टमेंट किया 60,000 का, इसकी हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री कैसी होगी कि जो गेनिंग पार्टनर वो डेबिट होगा, और जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वो क्रेडिट होगा। जो गेनिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, एंड जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इस अमाउंट से 60,000 से। सो यहाँ पर 2023 अप्रैल 1 एडजस्टमेंट एंट्री कैसी होगी, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। इसको डेबिट करना है हमको, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है, रहीम। रहीम को हम करेंगे डेबिट, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिट। किसको हमको करना है, करीम के कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे टू करीम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, 60,000। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नरेशन, एडजस्टमेंट मेड फॉर नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स। मिस क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया कि जब पार्टनर्स डिसाइड करें कि आपको ये बैलेंसेस जो गिवन है इसको विदाउट चेंज हमको आने वाले रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म में कंटिन्यू करना है, रिटेन करना है, इसको कैरी फॉरवर्ड करना है। सो उस कंडीशन में हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं नेट इफेक्ट। जो भी आपको रिजर्व्स एंड प्रॉफिट गिवन है उसको हम प्लस करेंगे, और उसमें से जो एक्यूमुलेटेड लॉस है उसको माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो आएगा आपका नेट इफेक्ट, उस नेट इफेक्ट को हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और जो भी डिस्ट्रीब्यूट एडजस्टमेंट होगा, जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर जो है उसको हम डेबिट करेंगे, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब कभी कभी ये भी सिचुएशन हो सकती है कि ये अमाउंट आपका हो सकता है रिजर्व्स एंड प्रॉफिट का अमाउंट कम हो, और आपको जो लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये अमाउंट ज्यादा हो। ये भी हो सकता है। मान लो ये जो 2 लाख रुपीस पॉजिटिव बैलेंस है, कैसा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है ना। अब हो सकता था कि नेगेटिव भी हो सकता था। कैसे हो सकता था नेगेटिव, मान लो यहाँ 1 लाख आता, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट का कितना आता, एड 1 लाख, और ये होता 2 लाख, तो यहाँ पर जो फिगर आता है वो कैसा आता, नेगेटिव आता। अब नेगेटिव आता नेट इफेक्ट, तो उस कंडीशन में हम क्या करते, इस एंट्री को हम रिवर्स कर देते। रिवर्स कर देते तो क्या एंट्री हो जाती है इसकी, गेनिंग पार्टनर को हम क्रेडिट कर देते, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हम क्या करते, डेबिट करते। कब होता, अगर नेगेटिव इफेक्ट आता तब। सो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पॉजिटिव आएगा तो सेम एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और अगर नेगेटिव आता है तो इसी एंट्री को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। सो क्या सीखा हमने, जब पार्टनर्स
अगर बैलेंसेस को, जो बैलेंसेस है हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स के, इसको अगर पार्टनर चाहे कि आने वाले रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में कंटिन्यू करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है, उस कंडीशन में हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, अकाउंटिंग कैसे करते हैं। इसके बाद भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।